घर में भी आपकी मिनिस्ट्री चलती है या वहाँ पर अपोजिशन का सामना करना पड़ता है? ये मिनिस्ट्री यहीं पे चलती थी, घर में किसी की भी मिनिस्ट्री मैंने चलती नहीं देखी। घर में वही मिनिस्टर है, घर में फिर आपकी यही कोशिश होती है कि आप सबको साथ लेके चलें। सारा कुछ वही है, गवर्नमेंट भी वही है, ये सुप्रीम तो कोर्ट आप भी ही वही है। ये तो आप ही अपना एक्सपीरियंस बताया ना, ये तो कहानी घर घर की है। सरदार जी सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। तो पुठा सवाल तो नहीं करने लगे। फेवरेट सेलिब्रिटी मैं भी हयात के मायरा हाँ। ये मुझे पता ही आपने कहाँ से उठाया है। ये आपने वासिफ चौधरी के प्रोग्राम से आप उठा चुके हैं और आप वो उसने 2 दफ़ा मुझसे पूछती है मैं शयात की एक ही बात, मैं शयात मैं हयात या सजल अली। नहीं, अब तो फिर बात कर दी ना कि सरदार की एक ही बात, तो फिर आप जितने भी आ रही चीज़ है जी, पूरी दुनिया की ब्यूटी एक तरफ प्लस दूसरी तरफ मैं भी हयात। ये अब आपने बड़ा सवाल वो करती। देखिए जो ब्यूटी है वो नेचुरल ब्यूटी, फिर भी हम महविश हयात को ही लॉक करें। अब वो आपकी मर्जी है। कुछ लोग तो आपको पता है नाकदीन तो हर जगह होते हैं, होने भी चाहिए, तनकीद करते हैं, तो मेरी अपनी वो इस्लाह होती है। सहाफ़ी जो है वो आपकी मिनिस्ट्री में अहम किरदार अदा करते हैं। जी मेरा जो मिनिस्ट्री है इसमें तो सहाफ़त के बगैर, सहाफ़ियों के बगैर तो ये अधूरी है, बल्कि मैं कहूँगा नामुकम्मल है। जब हमारे ये मेहमान आते हैं, इनका खाना, इनका रहना, इनका पीना, सारा कुछ इनको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हम इनको एक पैनी चार्ज नहीं करते। ये बिल्कुल मैं कहता हूँ पाकिस्तान का और सिख का जो रिश्ता है वो नाखून और गोश्त का रिश्ता है। गुरु नानक देव जी का मोहब्बत का पैगाम है इस खत्ते के अंदर, क्योंकि गुरु नानक साहब का जन्म स्थान पाकिस्तान में, गुरु नानक साहब की आखिरी आरामगाह पाकिस्तान में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हैदर मुनीर। नाजरीन, अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और एक दफ़ा फिर से पंजाब की धरती में रौनकें बहाल होने को हैं। गंदम की फसल के साथ जैसा कि आप जानते हैं बैसाखी मेला, और बैसाखी मेले में ख़ास चीज़ हमारे पड़ोसी ममालिक से हमारे अपने सिख भाई यहाँ पर आते हैं और अपना त्यौहार मनाते हैं। इस सारे प्रोग्राम में आज के हमारे मेज़बान सूबाई वज़ीर बराए अक़लीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि बैसाखी 2026 की तैयारियां कैसी हैं? हैदर मुनीर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और आप हमेशा बड़ी शफ़क़त करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और ना सिर्फ आप बैसाखी बल्कि जो भी सिख फेस्टिवल होता है, जो भी हमारा माइनॉरिटी का फेस्टिवल होता है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर भी करते हैं, और आप ना सिर्फ शायकीन को दुनिया भर को बताते हैं किस तरह पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के जो मजहबी त्यौहार उनको मनाया जाता है। अब जहाँ तक बैसाखी के त्यौहार की बात है तो आपको याद होगा अभी 30 तारीख को, हालिया कुछ दिन पहले हमने 30 तारीख को कोऑर्डिनेशन मीटिंग की होम डिपार्टमेंट के अंदर, जिसके अंदर मैंने और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब ने हमने उस मीटिंग को चेयर किया, और तमाम जितने भी पंजाब के महकमे थे या फेडरल के महकमे थे सब इकट्ठे थे। और जो हमारा बैसाखी का त्यौहार शुरू हो रहा है 10 अप्रैल से हमारे सिख यात्री भारत से पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। 10 तारीख से लेकर 19 तारीख तक वो हमारे जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर हमारे गुरुद्वारा साहबान हैं, जिनकी एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव भी है, हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी है, उन गुरुद्वारा साहबान में मत्था टेकेंगे। और मेन जो बैसाखी का त्यौहार है, जो फेस्टिवल है, हम 14 तारीख को सेलिब्रेट कर रहे होंगे पंजा साहब में। अच्छा सरदार साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस साल जो है वो हमारे मेहमान कितनी तादाद में आ रहे हैं? देखिए जी, मेरी कल भी बात हुई है, तकरीबन इस वक्त 2800 प्लस हमारे जो सिख यात्री हैं उन्होंने अपनी लिस्ट फाइनल करके वीज़ा सबमिट करवा दिया हमारी जो पाकिस्तान एम्बेसी है दिल्ली के अंदर। और हमारा तो हमेशा यही होता है कि हमारे पास जितने भी वीज़ा अप्लाई करते हैं सबको देते हैं। हमने सबको देना तो दूर की बात, लास्ट ईयर आपको याद होगा कि ईद थी, और ईद से कोई 2 दिन बाद मुझे रात को 12 बजे के करीब फ़ोन आया, 12-1 बजे, कि इस दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान सोच रही है कि हम जो हमारा साइंड प्रोटोकॉल है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कि 3000 सिख यात्री आ सकते हैं, तो इस दफ़ा 6800 यात्रियों ने अप्लाई किया है। तो अगर हम सबको वीज़ा दे दें तो आप इतने अरेंजमेंट कर लेंगे? मैंने कहा जी आप 6000 छोड़ आप 60,000 को दे वीज़ा, हम अरेंजमेंट करेंगे। और फिर आपने देखा वो कितना ज़बरदस्त इवेंट हमारा। मैं वो आई विटनेस भी हूँ कि आप सारी रात जो है वो वाघा पे रहे और वहाँ पे वो तैयारियाँ जो है वो कर रहे थे, और जो आ रहे थे, जो मुश्किलात उनको आ रही थी, डेफिनेटली बड़ा क्राउड था, वो संभालने के लिए भी आप वहाँ पे फ्रंट पे मौजूद थे। फिर बसेस में भी आप जा रहे थे, उनसे जो है वो आप हैरियत भी दरियाफ्त कर रहे थे, कोई मुश्किलात आ रही थी। तो एक दफ़ा फिर मुझे लगता है कि वही रौनकें फिर से, जी हमारा ये जो 10 दिन होते हैं ये हमारा फुल ऑफ इंथुजियाज्म होता है, फुल ऑफ कमिटमेंट होता है, फुल ऑफ पैशन होता है।
क्योंकि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। ये जो हमारे सिख यात्रु आते हैं, ये इनकी उदाने अरदास सुनी होती है, बिकॉज ये 2 टाइम दिन में अरदास करते हैं कि इनको ननकाना साहब की ज़ियारत नसीब हो, इनको करतारपुर साहब की ज़ियारत नसीब हो। तो हमारा तो ये अकीदा भी है, बिलीव भी है कि इनको खुदा खुद ये अपॉर्चुनिटी देता है, इनको खुदा खुद चुनता है कि देखिए 2.5 करोड़ की आबादी है, 2.5 करोड़ में से 3,000 पाकिस्तान आ रहे होते, तो ये दे द वन हु आर लकीएस्ट वन ना। तो जिस तरह हमारे हाजी साहबान हज के लिए ज़ियारत करने जाते हैं, हज करना चाहते हैं, तो उनकी फुल ऑफ एक्साइटमेंट होती है, लोग उनको फूलों के हार पहना के रुखसत करते हैं, फिर इसी तरह रिसीव करते हैं। तो इसलिए ये 10 दिन का त्यौहार है और ये खुशियों का त्यौहार है, मोहब्बत का त्यौहार है, कलरफुल इवेंट है। और ख़ासकर जब से पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहब आई हैं, क्योंकि वो मार्च में वज़ीर आला बनी थी और बैसाखी अप्रैल में थी 2024 में, तो उन्होंने आते ही ऐलान किया कि इस साल हम बैसाखी को सरकारी तौर पे मना रहे हैं। और फिर ना सिर्फ बैसाखी सरकारी तौर पे मनाई, हमने इससे पहले सरकारी तौर पर नहीं थी मनाई? कभी भी पंजाब हुकूमत ने किसी इवेंट को, सिख इवेंट को उस तरीके से सरकारी तौर पे नहीं मनाया था। अब ये हो गया कि अब जितने भी इवेंट्स होते हैं माइनॉरिटीज़ के, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मसीही हैं, उनको सरकारी तौर पे हुकूमत पंजाब बनाती है। जब बैसाखी पहले सरकारी तौर पे एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की उनका काम है, वो और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी फेडरल गवर्नमेंट की बॉडी है, दोनों मिलकर बनाती हैं। लेकिन हुकूमत पंजाब की उसमें इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतनी होती थी कि हम बतौर पंजाब हुकूमत उनको फैसिलिटेट करते थे जहाँ पे उनको हमारी ज़रूरत होती थी। बट अब तो हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ हैंड एंड ग्लव बन होके उनके साथ हम आने वाले मेहमानों को ना सिर्फ रिसीव करते हैं, बल्कि हम उनके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी और पूरे इंतजाम करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जो है वो प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये मैं आपसे आगे पूछूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक ज़मीनी सवाल करूँगा। सरदार साहब, इस वक्त जो आलमी सूरत हाल बनी हुई है, कफ़ायशारी चीज़ चल रही है, हर तरफ जो है वो सरकारी सतह के ऊपर भी कफ़ायशारी की जा रही है। ये बहुत बड़ेपन का मुजाहरा नहीं है कि इस सारी सूरत हाल में भी हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो सिखों के लिए उसी तरह रास्ता खोल कर? देखिए, बात यह है कि सीएम पंजाब ने क्या कहा था। सीएम पंजाब ने अपनी स्पीच में कहा था कि अक़लियत मेरे सर का ताज है। और फिर जब सीएम साहबा करतारपुर साहब तशरीफ़ लेके गई, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि मैंने ये डायरेक्शन दी है कि ये जो दरवाजे हैं, ये दरवाजे खोलें, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सिख बहन भाइयों को पाकिस्तान आने दे, यहाँ से वो मोहब्बत से बैठ के जाए। तो हम तो बड़े मेहमान नवाज हैं, खुले दिल के लोग हैं। जाहिर सी बात है, जब हमारा यात्रा भी आ रही है बैसाखी की, इसमें हम कफ़ायत शुआरी को हम बिल्कुल अपना साथ लेके चलेंगे, बिकॉज हम नहीं चाहेंगे कि कोई इस तरह का एक्सपेंस हो जिसका डायरेक्ट बोझ पाकिस्तान की आवाम पे पड़े। लेकिन हम आने वाले मेहमानों को पुरतपाक तरीके से उनका इस्तकबाल करेंगे, उनको लुक आफ्टर करेंगे, ताकि जब वो यहाँ से जाएँ तो यहाँ से मोहब्बत समेट के वापस जाए। अच्छा, मैं एक सवाल यहाँ पर करना चाह रहा हूँ इंतज़ामात के हवाले से। ख़ास मेहमान है तो ख़ास मेहमानों के लिए इंतज़ामात भी ख़ास हैं, क्या क्या है, खाने किस तरह के बनाए जाएंगे और बाकी क्या इंतज़ामात? देखिए, जब हमारे सिख बहन भाई पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं तो हमारे बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, वो बड़े ख़ास मेहमान होते हैं हमारे लिए। हम उनको वाघा बॉर्डर से रिसीव करते हैं। हुकूमत पंजाब भी होती है, हुकूमत पाकिस्तान एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड होता है, और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और हमारे बहुत सारे वज़रा, पाकिस्तानी शहरी और तमाम अक़लियतें वहाँ पर उनको रिसीव करती हैं। और फिर हम उनको बसेस में ले जाके गुरुद्वारा साहब की यात्रा करवाते हैं। गुरुद्वारा साहब में उनके लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी होती है, उनके लिए अकोमोडेशन का बेहतरीन इंतज़ाम किया जाता है। और फिर वहाँ पे लंगर हॉल 24 घंटे। और आप ये नोट कीजिए, जब हमारे ये मेहमान आते हैं, इनका खाना, इनका रहना, इनका पीना, सारा कुछ इनको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हम इनको एक पैनी चार्ज नहीं करते अदर देन द ट्रैवलिंग। ये सारे अखराजात हुकूमत पंजाब और ये सारे के सारे अखराजात पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और हुकूमत पंजाब जो बतौर मेहमान नवाज, हम उस सारे एक्सपेंस हम खुद बियर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास जब आ रहे हैं तो ये यहाँ पे खुदा की घर की यात्रा करने आ रहे हैं। तो आपने अभी आप जब जाएंगे हैदरमंदी साहब, आप खुद अपने कैमरे की आंख से उनको एक्सपांड भी करेंगे और आप नोट भी करेंगे। जब सिख भाई आएंगे तो उनके, ये मैंने खुद बहुत दफ़ा उनके इंटरव्यूज़ किए हैं, वो बड़े खुश होते हैं। उनके आते हुए उनकी खुशी जो है उनके चेहरे से छलक रही होती है, और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें यहाँ पे आके परेशानी होती है। इवन कि वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर ही समझते हैं। बल्कि आप कह रहे दूसरा घर, मैं समझता हूँ कि सिख का पहला घर पाकिस्तान है, क्योंकि सिख की बुनियाद पाकिस्तान में। और दूसरा मैं आपको ये बता दूँ,
दुनिया में शायद ही कोई सिख होगा जो कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह कोई भी मुसलमान सऊदी अरब की हुकूमत की पॉलिसीज़ के साथ तो उसका एग्री करना है या ना करना उसकी है, हाँ। लेकिन जब मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की बात होगी तो वो उसके साथ खड़ा होगा। इसी तरह कोई भी सिख हुकूमत की पॉलिसीज़ के तो बारे में बात कर सकता है, लेकिन वो कभी पाकिस्तान के बारे में बुरा नहीं करेगा। अगर मुझे याद हो, हम माजी में जाएँ जब भारतीय जारहियत में, तो सबसे पहले पानी की जो जारहियत की गई, करतारपुर में पानी छोड़ा गया, फिर ड्रोन्स भी वहाँ पे भेजे गए, ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा किया गया ताकि जो हमारे यहाँ पे वो सिख हैं, वो सिखों को मुसलमानों के बेटा आप ये देखिए, सिख ने उस वक्त क्या कहा, दुनिया में सबसे पहला जो पैगाम आया था वो सिख कौम से आया था, और वो हमारे सिख भाई ने वहाँ से खड़े होकर, अमेरिका से खड़े होकर पैगाम कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और उसने क्या कहा था, चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और फिर ना सिर्फ अमेरिका, पंजाब के अंदर से पंजाब के सिख बहन भाइयों ने कहा कि इस वक्त अगर भारत थ्रू पंजाब पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेगा तो हम भारत को रास्ता नहीं देंगे। ये होती है कमिटमेंट, ये होती है आप किसी मुल्क के साथ खड़ा। तो इसलिए सिख का पाकिस्तान के साथ रिश्ता बहुत मजबूत है और बहुत ताकत वाला रिश्ता है, और हम इस रिश्ते पे नाज अक्सर खून और गोश्त। जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का और सिख का जो रिश्ता है वो नाखून और गोश्त का रिश्ता है, और इस रिश्ते को कोई दूर नहीं कर सकता। और इस रिश्ते के अंदर हर आने वाले टाइम में इसके साथ इसमें तकवीत आ रही है। और बतौर वज़ीर अक़लियती अमूर मेरी क्योंकि ज़िम्मेदारी है कि मैंने तमाम अक़लियतों को साथ। मुझे ये बताइएगा ज़रा, मार्का हक में जब पाकिस्तान को फतह नसीब हुई थी तो सिखों ने भी इसको सेलिब्रेट किया था। सिख ने तो सेलिब्रेट कर रहा था, क्योंकि सिख तो मैं आपको बताऊं, शायद हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी मार्का, सर मैं आपको बताता हूं, हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी, जब आपको पता है जब जंग लड़ रही थी तो जो हमारे मुल्क के अंदर एक फितरा छोड़ा हुआ था, वो फितरा शायद हमारे उस तरीके से पाकिस्तान के साथ स्ट्रांगली मुतलल तरीके से नहीं खड़ा था जितना बाहर बैठा सिख पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ा था। और जब आपने देखा कि जब पाकिस्तान ने जंग जीती तो हमारे बहुत सारे वो जो पंजाबी सिंगर है उन्होंने भारतीय राफेल के बारे में गाने गाए और वो गाने बना के भिजवाए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की फ़तह सिख की फ़तह है। पाकिस्तान की फ़तह वो जीत है जो गुरु नानक देव जी का मोहब्बत का पैगाम है इस खत्ते के अंदर। क्योंकि गुरु नानक साहब का जन्म स्थान पाकिस्तान में, गुरु नानक साहब की आखिरी आरामगाह पाकिस्तान में। चले ये मैं इसके ये हमारा एक सेगमेंट है, इस पे बात करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जो है वो प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी, हमारे साथ रमेश सिंह अरोड़ा मौजूद हैं। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि बैसाखी के त्यौहार पर बात हुई कि उनके जो मेहमान आ रहे हैं उनके हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, थोड़ा सा इनकी मिनिस्ट्री के हवाले से भी बात करने की कोशिश करते हैं। सरदार साहब मुझे ये बताइएगा, कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो मिनॉरिटी की मिनिस्ट्री है वो एक शो केस की तरह है, आप भी शो केस की तरह ही हैं? ये यस, अगर आप इस पे बात करें, अनफॉर्चुनेटली इस मिनिस्ट्री को जिस तरीके से एक्टिव होना चाहिए था, जिस तरीके से इस मिनिस्ट्री को परफॉर्म करना चाहिए था, और इसकी जो ऑप्टिक्स है दुनिया को देखनी चाहिए थी, बदकिस्मती रही कि ये उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकी। लेकिन ये बात मेरी वज़ीर आला ने बहुत दफ़ा अपनी स्पीच में कही है कि इससे पहले शायद वज़ीर बराए खाली जगह पुर करने के लिए वज़ीर होता था, लेकिन माजी में हम नाम भी नहीं जानते। लेकिन मैं अपनी चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जब पहले दिन स्पीच की थी पंजाब असम्बली में तो उन्होंने कहा था अक़लियत मेरे सर का ताज है, और जिस तरह हमारे कौमी झंडे में सब्ज़ और सफ़ेद रंग है इसी तरह हमारे निज़ाम के अंदर भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और फिर हमारा हुकूमत की प्रायोरिटी है कि हमने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना, उनकी एहसास महरूमी, एहसास कमतरी ख़त्म करना है। मेरे लिए वो CM का वो पैगाम, वो विजन इज़ अ गाइडिंग प्रिंसिपल। और मैं इस महकमे को पिछले 2 साल से, आप देखिए जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि इस महकमे का बजट 50 करोड़ से बढ़ा के 10 अरब कर दिया गया। तो अभी भी हमको शोकेस मिनिस्ट्री है। इस महकमे ने 1 लाख माइनॉरिटी ख़ानदानों को माइनॉरिटी कार्ड तकसीम कर दिए जो गुर्बत की लकीर से नीचे बसते हैं। इस महकमा ने इस वक्त 24,400 लोगों को हम फेस्टिवल ग्रांट देते हैं। हालिया जब नेगेबान पैकेज गया हमारे मुसलमान बहन भाइयों को माह रमज़ान में, तो हमारे क्रिश्चियन बहन भाई तकरीबन 1,67,000 के करीब
हमने ये उनके त्यौहार के मौके पर उनको हमने, क्योंकि उनके भी साथ लेंट सीजन था, उनके भी हमारे क्रिश्चियन बहन भाइयों के भी रोजे चल रहे थे। 1,67,000 मसीही बहन ये वो भाइयों को चीज़ है जो हाईलाइट नहीं हुई, ये होनी चाहिए थी। अच्छा, इसी के साथ साथ आप ये देखिए कि इस वक्त तरक्याती काम जिस तरीके से चल रहे हैं, तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए का मेरा डेवलपमेंट बजट है, जिसके अंदर हम गुरुद्वारा साहिबान को, चर्चेस को, मंदिरों को, कब्रस्तानों को, जहाँ जहाँ पे हमारी मसीही आबादियाँ, हिंदू आबादी है, सिख आबादी, उनकी रेस्टोरेशन कंजर्वेशन पे काम करें। ना सिर्फ ये, इस वक्त हमारा फोकस है कि जहाँ जहाँ पे लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, चाहे वो सिख मैरिज एक्ट था, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट था, पास होके कैबिनेट से उनको इम्प्लीमेंट कर दिया। और फिर अभी हमारे बहुत सारे मसीही बहन भाइयों का एक दरीना मसला था जो मैं समझता हूँ मुझसे बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था। अभी हमने कमेटी बना दी है, हम इस पे काम कर रहे हैं सारे स्टेक होल्डर्स के साथ। हमारे जो थियोलॉजिकल सेमिनरीज हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की, उनको, चर्चेस को, बिशप साहिबान को, सिविल सोसाइटी को, एकेडेमिया को, मीडिया को, सबको वन पेज लेके आ रहे हैं। और हम जहाँ पे लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जहाँ पे फोर्स कन्वर्शन के लिए कानून साजी करने की ज़रूरत है, जहाँ पे कम उम्र की शादी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ये वो सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम इस वक्त काम कर रहे हैं। बिकॉज जब मैं आया था तो बदकिस्मती ये थी कि इस डिपार्टमेंट के साथ कोई ऐसा प्लान नहीं था कि इन्होंने अगले 5 साल में क्या करना है। हमने आते ही इस डिपार्टमेंट का 5 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया, एक फ्रेमवर्क दिया। आज हम उसी फ्रेमवर्क पे, हमारी जो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी निकली थी वो यही था कि हमने, हमारे जो लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे बसते हैं, क्योंकि यहाँ पे 80%, 90% से ज़्यादा हमारी अक़लियत जो है वो माइनर क्रिश्चियन कम्युनिटी है। और उसमें से अगर हम फर्दर कैटेगराइज करते तो मेजॉरिटी या दो। सरदार साहब, आप मिनॉरिटी के मिनिस्टर हैं और कुछ ना चाहने वाले लोग भी होते हैं, कुछ नाराज़ भी होते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग ये बातें करते हैं कि सरदार साहब जो है ना वो सिर्फ सिखों के मिनिस्टर हैं। उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे प्रोग्राम्स की शक्ल में? देखिए, ये कुछ लोग तो आपको पता नाकदीन तो हर जगह होते हैं, होने भी चाहिए, तनकीद करते हैं तो मेरी अपनी वो इस्लाह होती है। लेकिन मेरा काम इस वक्त सीएम पंजाब की उस विजन को अचीव करना है। और इस वक्त हमने जो काम किया है, जो 1 लाख माइनॉरिटी कार्ड तकसीम किए हैं, 93% आर द क्रिश्चियंस। जो 24,400 लोगों को माइनॉरिटी जो फेस्टिवल ग्रांट देता हूँ, उसमें से 20,000 आर द क्रिश्चियंस। जो डेवलपमेंट स्कीम्स चल रही हैं, इस वक्त 70 के करीब चर्चेस हैं जिनके ऊपर रेस्टोरेशन में काम हो रहा है। हमारे इस वक्त जो मॉडल लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पे हमारी मसीही आबादी हैं, वहाँ पे हम उनकी मॉडल लोकेलिटीज़ कर रहे हैं। कब्रस्तान, शमशान घाट, तकरीबन 80% कब्रस्तान है जिन पे के ऊपर काम हो रहा है। बाकी जो 10% या 20% बचता है वो हमारे हिंदू कम्युनिटी के लिए। जहाँ पे सिख कम्युनिटी की आप बात करते हैं, सिख कम्युनिटी यस इन नंबर्स वुड बी स्मॉल, बट क्योंकि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी ये है कि उनके पास इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड भी है, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और फिर सबसे बढ़ के बहुत सारा इंटरनेशनल सिख डायस्पोरा भी है जो ये काम करता है। मैं भी आपको बताता हूँ, पिछले दिनों हमने माइनॉरिटी कार्ड तकसीम करना था, तो माइनॉरिटी कार्ड के लिए हमारे सिख भाइयों ने 18 बंदों ने अप्लाई किया है, बाकी ने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो कहते हैं मिस क्राइटेरिया, ये जो हक है ये गरीबों का है। ये बड़ी खबर है, मेरे ख्याल से ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मिनॉरिटी कार्ड्स के लिए जब ये रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हुआ तो पाकिस्तान में सिर्फ 18 पंजाब में सिर्फ 18 सिख मुस्तहिक निकले, अप्लाई किया। इसी तरीके से जब हम ये फेस्टिवल ग्रांट देने जाते हैं, अब यकीन कीजिए बहुत सारे लोग इसलिए फेस्टिवल ग्रांट नहीं देते कि ये 15,000 आप किसी ऐसे गरीब शख्स को दे दीजिए जहाँ पे उनकी वो हो सके। पिछले दिनों मेरी हमारे जो शौकत भट्ट साहब हैं, उन्होंने 3 दफ़ा कहा कि हम अपने सिख कम्युनिटी के लिए ये जो हमारी कंबाइंड मैरिजेज है वो इवेंट करवाएं। बहुत सारे सिख बहन भाइयों से कहा कि आप इस पर अप्लाई करें सीएम पंजाब की तरफ से उन गरीब बच्चियों के लिए। वो कहते हैं ये उनका हक है जो गरीब हैं, जो गुर्बत की लकीर से नीचे बढ़ते हैं। खुदा ने हमें रिसोर्सेज भी दिए हैं तो हम ये अफोर्ड करते हैं, तो हम किसी और का हक नहीं खाना चाहते, क्योंकि हमारे सिख धर्म के हक पराया दान का वो एक तुक भी बनती है उस सुअर उस गाय की। अगर आप किसी और का हक खाते हैं तो जिस तरह एक मुसलमान के लिए सूअर का गोश्त है, एक हिंदू के लिए गाय का गोश्त है, उस तरीके से। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे जब ये मौका मिला तो मैं आज, आप ये देखिए ना, आज चाहे वो चर्च ऑफ पाकिस्तान है, चाहे हमारा नौलखा चर्च है, चाहे हमारा कैथोलिक चर्च है, चाहे इस वक्त हमारे डॉक्टर मजीद एबल साहब के साथ चांदी साहब हैं सल्वेशन आर्मी वाले, वो मेरे साथ सब क्यों खड़े हैं? वो क्यों कहते हैं बार बार कि वज़ीर साहब हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी टीम में क्यों?
क्योंकि हमारा फोकस इस वक्त ये है कि हमने वो पिसा हुआ तबका जो गुर्बत की लकीर से नीचे बसा, हमने उनके लिए काम किया। बाकी मेरा सिर्फ आपके इस सवाल के जवाब में मैं इतना कहूँगा, अगर ये मैं इस तरफ कान धरना शुरू कर दूं कि तो काम नहीं कर क्या सकता। करता, मैं काम नहीं कर सकता। मैं बल्कि आपसे कहूँगा, आप मीडिया से आप आइए जहाँ पे आपको लगता है कि मजीद काम करने की गुंजाइश है, आप मेरी इस्लाह कीजिए। हाँ। चले सरदार साहब, मैं दोबारा वहीं पे आता हूँ। लीजिए, टूरिज़्म के हवाले से आपने अपने सारे जो वहाँ पे प्लेसेस होंगे इनको विज़िट भी किया होगा, जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पर सिख या जो हैं उन्होंने इंटरेस्ट भी उनका डेवलप हुआ। क्या समझते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उसको आउटसोर्स करके या खुद से इन्वेस्टमेंट करके उससे कितना खासा जो है वो हम रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं और पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज भी जो है वो भी दिखा सकते अभी इस वक्त सीएम पंजाब ने एक खुसूसी पैकेज दिया है जिसके अंदर 20 गुरुद्वारों को हम रिस्टोर करने जा रहे हैं अक्रॉस द पंजाब। ओवरऑल हमारा प्लान ये कि हमने 50 गुरुद्वारों को रिस्टोर करना है। जब हम उन 50 गुरुद्वारों को रिस्टोर कर रहे हैं तो वहाँ पे उसी सराउंडिंग में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। दुनिया भर का सिख उन गुरुद्वारों के साथ जुड़ेगा। आप यकीन कीजिए, पिछले दिनों सीएम साहबा के पास कुछ हमारे सिख भाई आए थे, उन्होंने कहा जी ये जो 10-20 गुरुद्वारे कर रहे हैं उनमें से 10 गुरुद्वारे आप हमें दे दें, इनकी लुक आफ्टर करना, इनकी मैनेजमेंट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सारा एक्सपेंस चाहे वो HR का है, चाहे वो एडमिन ओवरहेड्स का है, वो सारा हम बियर करेंगे। मैं ये समझता हूँ ये जो सीएम पंजाब का विजन है ये अल्टीमेटली लीड करता है टुवर्ड्स द रिलीजियस टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, जहाँ पे दुनिया भर का सिख पाकिस्तान के साथ जुड़ेगा। ना सिर्फ सिख बल्कि हमारा अगला मेरा फोकस ये है कि मैंने इसमें जैन मत और बुद्ध मत के ऊपर भी काम कर रहा हूँ ताकि जो हमारे जैन मत और बुद्ध मत के मानने वाले उनको भी हम अट्रैक्ट करें। और ईस्ट हमारा सारा भरा पड़ा है जो हमारे बहुत हम उम्मीद रखें फिर जब ये 5 साल टेन्योर मुकम्मल हो जाएगा तो सरदार साहब जो है वो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान को देगी। जी, हमारा फोकस इस वक्त यही है कि जितने हम काम करें, हम जो खासकर जो सिख डायस्पोरा है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको हम पाकिस्तान लेके आए ताकि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट। चलें जी, यहाँ पर एक और छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है वो अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। अब हमारा आखिरी सेगमेंट है और इस आखिरी सेगमेंट में थोड़े से चटपटे सवालात भी करेंगे, ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर कुछ सवालात करेंगे। सरदार जी, आप मिनिस्टर हैं, वज़ीर हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि घर में भी आपकी मिनिस्ट्री चलती है या वहाँ पर अपोजिशन का सामना करना पड़ता है? ये मिनिस्ट्री यहीं पे चलती थी, घर में किसी की भी मिनिस्ट्री मैंने चलती नहीं देखी। सो इसलिए मिनिस्ट्री मेरा ख्याल है जब आप घर के दरवाजे से बाहर निकलते हैं फिर आप मिनिस्टर होते हैं, घर में जाकर तो फिर आप मिनिस्टर नहीं होते। घर में जाकर तो आप घर का एक फर्द होते हैं, घर में वही मिनिस्टर है। घर में फिर आपकी यही कोशिश होती है कि आप सबको साथ लेके चलें। सारा कुछ वही है, गवर्नमेंट भी वही है, सुप्रीम कोर्ट भी वही है। ये तो आप भी अपना एक्सपीरियंस बताया ना, ये तो कहानी घर घर की है। घर घर की कहानियाँ। चलें, आप माशाल्लाह हमेशा से जो है वो वेल ड्रेस होते हैं और पगड़ी भी आपकी काफ़ी। कभी कुछ ऐसा हुआ हो, कोई जल्दी में पगड़ी आपने बांधनी हो और जल्दी भी हो और गुस्सा भी आया हो? होता है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बट क्योंकि दस्तार जो है वो सिख की शान है, हमारी मेरी आइडेंटिटी है। और मुझे जो आज पाकिस्तान के अंदर जो इज़्ज़त मिल रही है, एक तो पाकिस्तानी होने के नाते तो इज़्ज़त मिल रही है, बट मुझे मेरे इस दस्तार की वजह से इज़्ज़त मिल रही है। सो यस, समटाइम क्योंकि मीटिंग्स में कहीं जाना हो, जल्दी हो तो गुस्सा आता है, लेकिन उसके साथ ये भी एक एहसास, वैसे भी कहते हैं कि सरदार ज़्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन साथ ये एहसास भी होता है कि मैं एक सिख कौम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो मुझे अपने आप को किस तरह कैरी करना है कि मेरी सिख कौम के ऊपर कोई आवाज़ या कोई बात ना हो। डेफिनेटली जब आप मिनिस्टर बनते हैं तो मसरूफियत जो है वो आपकी बढ़ जाती है, तो इस मसरूफियत में सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ को मिस करते हैं? देखिए, मैं इस मसरूफियत में सबसे ज़्यादा जो मिस करता हूँ वो अपना फ्रेंड सर्कल मिस करता हूँ, वो टाइम मिस करता हूँ जिसमें आप आज़ाद होते हैं, आप घूम फिर सकते हैं। तो फिर बतौर वज़ीर जब आपकी बहुत सारी मसरूफियात हो जाती हैं, सुबह आप निकलते हैं, रात को आप देर तक अपने, और फिर मेरी ये ख्वाहिश भी होती है कि मुझे अगर किसी ने बुलाया है तो मैं उनको इनकार ना करूँ, क्योंकि जो भी आपको बुलाता है वो बड़ी इज़्ज़त और मान के साथ बुलाता है। तो मैं किसी को इग्नोर नहीं करता, कोशिश करता हूँ भले रात का जितना भी टाइम हो जाए तो मैं हर जगह पहुँचने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको इन मसरूफियत में थोड़ा सा टाइम मिले तो फिर आप कौन सी फिल्म देखना पसंद करें? फिल्म वाला तो कहानी मुक गई है, फिल्म तो नहीं मैं देखता। हाँ, अलबत्ता कभी कभार कोई रात को बच्चों के साथ जाता हूँ तो बच्चों के साथ फिर बच्चों को थोड़ा सा टाइम देता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, कोई इंडोर या आउटडोर गेम खेलता हूँ, या मुझे शौक़ है वॉक का या जिम का, तो जितना भी टाइम बचता है वो टाइम फिर मैं अपनी वॉक पे देता हूँ। अच्छा, आखिरी हमारे सेगमेंट के आगे एक और आखिरी छोटा सा सेगमेंट है जिसमें आपने एक लफ्ज़ में जवाब देना है। पंजाब असम्बली घर या दफ्तर? पंजाब असम्बली मेरा घर है। करतारपुर सुकून या जिम्मेदारी? सुकून,
ऑनेस्टली स्पीकिंग सुकून थी। मोदी सरकार पड़ोसी या सरदर्द? देखिए ये एक बहुत लंबी बहस है। पड़ोसी है और हमारी हुकूमत की पॉलिसी रही है कि हमारे जितने भी हमसाये ममालिक उनके साथ दोस्ताना तल्लुकात रहा, और हमारी ये ख्वाहिश है कि मोदी सरकार जो है ना जी, मोदी इज़ एन इंडिविजुअल, बेसिकली भारत है, और हम ये चाहेंगे कि ना सिर्फ भारत बल्कि जितने भी हमसाये ममालिक हैं उनके साथ हमारे दोस्ताना तल्लुकात हों, और ये इस खित्ते के अंदर हम फ्लरिश करें। जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो गुरबत है, हम मिलकर गुरबत का खात्मा करें। और जब मनमोहन सिंह साहब वज़ीर आज़म थे भारत के, तो बहुत सारे हमारे क्योंकि पिछले दिनों में इकट्ठे बैठे थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ, तो मैं पूछने लगा मेरे गिलानी साहब जब आप वज़ीर आज़म थे उस वक्त सरदार मनमोहन सिंह साहब भी वज़ीर आज़म थे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, उनके दिल के अंदर एक ख़ास दर्द था लोगों के लिए और वो बड़ा काम करना चाहते थे, और ख़ासकर वो पाकिस्तान और भारत की एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को देखते थे, जो अनफॉर्चुनेटली मोदी सरकार बिकॉज आके जिस तरीके से हिंदुत्व की बात की और हिंदुत्व ने उस पूरे प्रोसेस को ना सिर्फ डिस्टेबलाइज किया, डिरेल किया, बल्कि ये दुश्मनियाँ बना दी। तो मैं ये समझता हूँ भारत हमारा पड़ोसी है, लेकिन उसके साथ साथ मोदी सरकार वो दर्द सर है। सहाफ़ी जो है वो आपकी मिनिस्ट्री में अहम किरदार अदा करते हैं? जी, मेरा जो मिनिस्ट्री है मेरा, इसमें तो सहाफ़त के बगैर, सहाफ़ियों के बगैर तो ये अधूरी है, बल्कि मैं कहूँगा नामुकम्मल है, क्योंकि मेरा जो अल्टीमेट टारगेट ऑडियंस है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, बतौर पॉलिटिशियन, बतौर पार्लियामेंटेरियन, मेरी हर स्टेटमेंट, ठीक है पाकिस्तान के लिए है, बट मेरी हर स्टेटमेंट मैटर करती है इंटरनेशनली। इसलिए आपको याद होगा जब इमरान खान की भी हुकूमत थी तो मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देता था जो स्टेटमेंट मेरे पाकिस्तान को इंटरनेशनली डैमेज करे, क्योंकि मुझे पता है मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ कि आई एम नॉट हैप्पी इस वक्त हम आपस में जिस तरह मर्जी हमारे इख्तिलाफ़ात, लेकिन इंटरनेशनली मुझे पाकिस्तान के एक पॉजिटिव और ट्रू इमेज देना है कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत नहीं रियासत की है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी और मेरा महकमा और मेरी मिनिस्ट्री दे आर हैंड ग्लव, और हमें मिल के आगे चलना, और दुनिया को हमने ये बताना है कि पाकिस्तान के अंदर हम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने का जो हमारी कमिटमेंट है, जो हमारी पॉलिसी है, ये लॉन्ग टर्म में हमने इसको आगे लेके चलना है। सरदार जी सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, तो पुठा सवाल तो नहीं करने लगे। फेवरेट सेलिब्रिटी? महविश हयात के माहिरा खान। ये मुझे पता ही आपने कहाँ से उठाया है, ये आपने वासिफ चौधरी के प्रोग्राम से आप उठा चुके हैं, और आप वो उसने 2 दफ़ा मुझसे पूछती है महविश हयात, तो मेरा ख्याल है मैं भी वहाँ पे एक स्टेटमेंट दे चुका हूँ, बड़ा सोच के कह रहा हूँ कि सरदार की एक ही बात महविश हयात। तो अब क्योंकि माहिरा खान बहुत अच्छा काम करती हैं और आई एम रियली इम्प्रेस्ड, और माहिरा के काम से भी बड़ा मुतासर हूँ, लेकिन क्योंकि मैं महविश हयात कह चुका तो फिर महविश हयात ही चलता। महविश हयात या सजल अली? नहीं, अब तो फिर बात कर दी ना कि सरदार की एक ही बात, तो फिर आप जितने भी आ रही चीज़ है जी, पूरी दुनिया की ब्यूटी एक तरफ प्लस दूसरी तरफ महविश हयात। ये अब आपने बड़ा सवाल करती। देखिए जो ब्यूटी है वो नेचुरल ब्यूटी है, और मैं सबसे बड़ा जो फ़ैन हूँ वो नेचुरल ब्यूटी का हूँ। और आपको याद होगा कि मैं पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुका, महविश हयात अपनी जगह पे उसको प्रायोरिटी दे दी, बट जो नेचुरल ब्यूटी है मैं उसका शौकीन हूँ जी। और मुझे आप मौका दें कि एक तरफ आप मुझे कहें जी कि आपको लेके जा रहे हैं जहाँ पे बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं और एक तरफ, और दूसरी तरफ मुझे आप कहें जी नारायण कागान की जो नेचुरल ब्यूटी है या किसी और ऐसी जगह पे जाएं, तो मैं मेरी सबसे फेवरेट जगह वो होती है। तो फिर भी हम महविश हयात को ही लॉक करें? अब वो आपकी मर्जी है। चलो जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा हमारे साथ मौजूद थे। अब से कुछ दिनों के बाद जो है वो बैसाखी मेला 2026 शुरू होगा और हमारे सिख यात्री भाई यहाँ पर आएंगे, और जो उनकी बैसाखी के हवाले से जैसा कि सरदार साहब ने बताया तकरीबात होंगी, उनके हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल हैं, तो वो भरपूर जो है वो यहाँ से अपना जो मजहबी रसूमात हैं वो भी अदा करेंगे, और साथ साथ पाकिस्तान के जो खासतौर पर पंजाब का कल्चर है उससे भी दोबारा जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ हो गया। अपने मेज़बान हैदर मुनीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।